श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग अध्याय 2 श्लोक 1। जब एक महान योद्धा रो पड़ता है तब भगवान ने क्या कहा जानकर आपकी सोच बदल जाएगी। जिंदगी में जब आप टूट जाते हो वही पल आपको सबसे बड़ा बना सकता है। श्लोक तथा कृपयाभिष्ट पूर्ण कुलछेदम विषिदंतमिद वाक्यमुवाच मधुसूदन। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है तथा कृपया अभिष्टम, उस या अर्जुन को उस प्रकार दुखी अवस्था में दया या करुणा से भरा हुआ, अर्शुपूर्ण आकुल इश्रम, आंसू से भरी हुई व्याकुल या बेचैन आँखों वाला, विषिदंतम इदम वाक्यम, शोक करते हुए निराश ये वचन, उवाच मधुसूदन, कहा भगवान कृष्ण से। इसका सरल अर्थ है अर्जुन को इस प्रकार करुणा से भरा हुआ, आंसुओं से भरी और व्याकुल आंखों वाला तथा शोक से ग्रस्त देखकर भगवान श्री कृष्ण ने ये वचन कहे। कुरुक्षेत्र का मैदान जहाँ सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष होने वाला था। एक तरफ अपने, दूसरी तरफ धर्म, एक तरफ रिश्ते, दूसरी तरफ कर्तव्य, और इस संघर्ष के बीच खड़ा था अर्जुन। वो अर्जुन जो कभी हार नहीं मानता था, जिसका गांडीव से पूरी धरती कांपती थी। आज वही अर्जुन कांप रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में डर नहीं लेकिन दर्द था। अपने ही लोगों को सामने देखकर वो टूट गया। यही होता है असली जीवन, जब लड़ाई बाहर से नहीं अंदर से होती है, और जब इंसान अंदर से हार जाता है तो सबसे बड़ा योद्धा भी कमज़ोर बन जाता है। लेकिन तभी उसके सारथी, उसके मित्र, उसके गुरु श्री कृष्ण बोलते हैं, वो कहते हैं अर्जुन ये कमज़ोरी नहीं, ये तेरी परीक्षा है। ज़िंदगी में हर इंसान के जीवन में भी ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ गलत लगता है, जब से मन करता है हार मान लेने का। लेकिन याद रखना, उसी मोड़ पर तुम्हारा असली रूप बनता है। अगर तुम भाग गए तो जिंदगी में पछताओगे, अगर डट गए तो इतिहास बनाओगे। अर्जुन की तरह हम भी रोते हैं, डरते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है क्या हमारे अंदर भी कोई कृष्ण है जो हमें सही रास्ता दिखाए। अगर तुम खुद को संभाल लोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी भी एक गीता बन सकती है। इस श्लोक से 5 जीवन बदलने की सीख। पहला, कमजोरी दिखाना गलत नहीं, असली ताकत उससे बाहर निकलने में है। दूसरा, भावनाएं इंसान बनाती हैं लेकिन निर्णय बुद्धि से लेना चाहिए। तीसरा, हर कठिन परिस्थिति एक परीक्षा है, सजा नहीं। चौथा, जब मन टूटे तब सही मार्गदर्शन सबसे ज़रूरी होता है। पांचवा, सबसे अंदर का युद्ध जीत लिया तो बाहर की दुनिया खुद जीत जाओगे। जब भी जिंदगी में टूट जाओ, याद रखना तुम्हारे अंदर भी एक अर्जुन है और उसे जगाने के लिए एक कृष्ण भी। भागोगे तो कहानी खत्म, लड़ोगे तो गीता बन जाओगे। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें जीवन में जगाना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता सांख्य योग अध्याय 2 श्लोक 2। जब जीवन के सबसे बड़े मौके पर तुम डर जाओ तो ये समझ लो ये कमजोरी नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवान खुद अर्जुन से कहते हैं ये कमजोरी कहाँ से आई। अगर आज तुम भी हार मानने वाले हो तो यह सुन लो। श्लोक श्री भगवान वाच कुतस्ता कशमलविद विश्वमें समुपस्थितम अनायुर्जट मस्वर्गम कीर्ति स्कर अर्जुन। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है कुत त्वा कमलशम, कहाँ से तुम्हें मोह, कमजोरी या अज्ञान। इंद्र विश्व में समुपस्थितम, यह कठिन परिस्थिति में आ पहुँचा है। अनार्या जुटम अस्वर्गम, श्रेष्ठ पुरुषों के योग्य नहीं, स्वर्ग या सफलता देने वाला नहीं। अकीर्ति करम अर्जुन, बदनामी देने वाला है
अर्जुन। इसका सरल अर्थ है, हे अर्जुन, इस कठिन समय में तुम्हें यह मोह और कमजोरी कहाँ से आ गई? यह तो महान लोगों के योग्य है, न ही स्वर्ग या सफलता देने वाले हैं, बल्कि तुम्हें बदनामी ही देगा। कल्पना करो, तुम जिस जीवन के सबसे बड़े मौके पर खड़े हो, जहाँ जीत तुम्हारे सामने है, लेकिन अचानक डर तुम्हें जकड़ लेता है। ठीक यही हुआ था अर्जुन के साथ। कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ एक तरफ धर्म था और दूसरी तरफ अपने ही लोग, अर्जुन का मन डगमगा गया, हाथ कांपने लगे और धनुष नीचे रख दिया। तभी भगवान कृष्ण मुस्कुराते हैं, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक सख्त संदेश छिपा था। वो कहते हैं, अर्जुन, ये कमजोरी कहाँ से आई? ये सिर्फ अर्जुन से नहीं, ये हम सब से सवाल है। जब तुम अपने लक्ष्य के सामने डर जाते हो, जब तुम हार मानने लगते हो, जब तुम कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो यह समझ लो, यह तुम्हारी असली पहचान नहीं है, ये बस एक क्षणिक कमजोरी है। कृष्ण कहते हैं, ये कमजोरी तुम्हें महान नहीं बनाएगी, यह तुम्हें गिरा देगी, बदनाम कर देगी। जीवन में हर किसी का कुरुक्षेत्र आता है, जहाँ तुम्हें अपने डर, आलस और बहानों से लड़ना पड़ता है। अगर तुम उस समय पीछे हट गए तो जिंदगी भर पछताओगे, लेकिन अगर तुम खड़े हो गए तो इतिहास बना पाओगे। इसलिए याद रखो, कमजोरी आना गलत नहीं, लेकिन उसमें डूब जाना गलत है। उठो, जागो और अपने अंदर के अर्जुन को जगाओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी एक कृष्ण है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए पुकार रहा है। इस श्लोक से जीवन बदलने की 5 सीख। पहला, कमजोरी आना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें फंसना नहीं। दूसरा, कठिन समय में ही असली चरित्र बनता है। तीसरा, डर तुम्हें रोकता है, लेकिन साहस तुम्हें बनाता है। चौथा, महान लोग कभी हार मानने की सोच को स्वीकार नहीं करते। पांचवा, हर समस्या तुम्हारी परीक्षा है, सजा नहीं। अर्जुन बनकर मत रो, कृष्ण बनकर खुद को जगाओ। जब जिंदगी पूछे हार मानोगे या लड़ोगे, जवाब हमेशा एक होना चाहिए, लड़ेंगे। कमजोरी को छोड़ो और अपने धर्म के लिए खड़े हो जाओ। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह जीवन के में आगे बढ़ना भी सिखाती है। भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 3, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को निराशा से बाहर निकालते हैं। जब जिंदगी में हार मानने का मन करे, तब यह एक श्लोक आपको फिर से खड़ा कर देगा। कमजोरी छोड़ो, उठो और लड़ो। कृष्ण का यह संदेश हर युवा के लिए है। कलम्ब्य मासम गम पार्थ नेतोत पूपदते शूद्र हृदय दौर्बल्य त्वकोतिष्ठ परपंत। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है कलम्ब्य महासमगम, कायरता या कमजोरी, मत जाओ या मत अपनाओ। पार्थ न एतेत त्वकी उपगते, अर्जुन यह नहीं तुम पर शोभा देता है। शूद्र हृदय दौर्बल्य, छोटा या तुच्छ दिल की कमजोरी। तय कवता उत्तिष्ठ परतंत्र, त्याग कर उठो या खड़े हो जाओ, शत्रुओं को परास्त करने वाले। इस श्लोक का सरल अर्थ है, हे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस तुच्छ हृदय की कमजोरी को छोड़कर खड़े हो जाओ और अपने कर्तव्य का पालन करो। कुरुक्षेत्र की भूमि पर युद्ध शुरू होने वाला है। एक तरफ अपने ही गुरु, पितामह, रिश्तेदार और दूसरी तरफ धर्म की रक्षा। अर्जुन का मन डगमगा जाता है, उसके हाथ कांपते हैं, धनुष नीचे गिर जाता है। वह सोचता है, मैं अपने लोगों के खिलाफ कैसे लड़ूं? यहीं पर श्री कृष्ण उसे झकझोरते हैं, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है अर्जुन, ये तुम्हारे जैसे योद्धा को शोभा नहीं देती। दोस्तों, यही स्थिति हमारी ज़िंदगी में भी आती है। जब हम डर जाते हैं, जब हम हार मान लेते हैं, जब हम सोचते हैं कि सब आगे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सच क्या है? असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर बैठा है। कृष्ण का संदेश साफ है, कमजोरी छोड़ो, अपने कर्तव्य को पहचानो और उठ खड़े हो जाओ। आज हर इंसान को अपने अपने
कुरुक्षेत्र में लड़ रहा है, किसी का कैरियर, किसी का सपना, किसी का परिवार, लेकिन सिर्फ फर्क इतना है, कुछ लोग डर के आगे झुक जाते हैं और कुछ लोग कृष्ण के इस संदेश को अपनाकर खड़े हो जाते हैं। याद रखो, भागना आसान है, लेकिन लड़कर जीतना ही असली जीवन है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, कमजोरी को पहचानो और छोड़ो, डर को स्वीकार कर उसे खत्म करो। दूसरा, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है, जो सही है वही करो, चाहे मुश्किल हो। तीसरा, भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है, ज़्यादा भावुक होना नुकसान देता है। चौथा, हार मानना विकल्प नहीं है, हर हाल में आगे बढ़ो। पांचवा, खुद पर विश्वास रखो, अंदर की ताकत ही असली शक्ति है। अगर जिंदगी में कभी डर लगे तो इस श्लोक को याद करना, कमजोरी छोड़ो, उठो और लड़ो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिर तक खड़े रहते हैं और जो डटे रहते हैं। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह अपने अंदर की ताकत को पहचानना भी सिखाती है। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 4, जहाँ अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर गहरे द्वंद्व में है। जब सामने अपने ही खड़े हो तब तलवार नहीं, दिल कांपता है। अर्जुन की हालत हर इंसान की सच्चाई है। श्लोक। अर्जुन उवाच कथा भीष्म संख्य द्रोणे च मधुसूदन ईशु भूमि प्रतियो सतीमी पूजा हर विशुदन। 4। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है कथम भीष्म अहम, कैसे पितामह भीष्म को मैं, संख्य द्रोणम मैं युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को, च मधुसूदन ईशु भी, और हे कृष्ण या मधु राक्षस का वध करने वाले बाणों से, प्रतियो सतमी युद्ध करूँगा, पूजा ही अरिसूदन पूजनीय है, हे शत्रुओं का नाश करने वाले। इसका भावार्थ है, अर्जुन कहते हैं हे कृष्ण, मैं युद्ध में अपने पूजनीय भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य पर बाण कैसे चला सकता हूँ। कुरुक्षेत्र की भूमि जहाँ सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है। एक तरफ धर्म, दूसरी तरफ अपने ही रिश्ते। अर्जुन जो कभी अजय योद्धा था, आज उसके हाथ कांप रहे हैं। उसकी आंखों के सामने शत्रु नहीं बल्कि अपने दादा भीष्म और गुरु द्रोण खड़े हैं। यही वो पल है जहाँ इंसान टूटता है, जब सही और अपने दोनों अलग अलग खड़े हो जाते हैं। अर्जुन का सवाल सिर्फ युद्ध का नहीं था, वो सवाल था क्या आपने लोगों को खिलाफ खड़ा होना सही है। और यही सवाल आज भी हर इंसान के जीवन में आता है, जब हमें सही के लिए खड़ा होना पड़ता है लेकिन सामने अपने ही होते हैं। अर्जुन की कमजोरी उसकी इंसानियत थी, वो भावनाओं में बन गया था, लेकिन यहीं पर भगवान कृष्ण का संदेश शुरू होता है। जब धर्म की बात हो तो रिश्ते नहीं, कर्तव्य बड़ा होता है। कभी कभी जीवन में हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जहाँ दिल दिमाग दोनों अलग अलग रास्ते दिखाते हैं। अगर अर्जुन उसी वक्त पीछे हट जाता तो शायद अधर्म जीत जाता। इसीलिए ये श्लोक हमें सिखाता है कमजोरी महसूस करना गलत नहीं है, लेकिन उस कमजोरी में फंस जाना गलत है। अर्जुन का ये सवाल हर उस इंसान की आवाज़ है जो सही करना चाहता है लेकिन डरता है। इस श्लोक से जीवन की 5 सीख। पहला, भावनाएं जरूरी है लेकिन निर्णय बुद्धि से लो। दिल से सोचोगे तो टूट जाओगे, दिमाग से सोचोगे तो संभल जाओगे। दूसरा, सही के लिए खड़ा होना हमेशा आसान नहीं होता, कभी कभी अपने ही सामने होते हैं। तीसरा, कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है, रिश्तों से भी ऊपर एक जिम्मेदारी होती है। चौथा, कमजोरी हर इंसान में आती है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे बाहर निकालता है, कोई उसमें फंस जाता है। पांचवा, सही निर्णय वही है जो लंबे समय से सही हो। तुरंत दर्द हो सकता है लेकिन भविष्य बनता है। अगर अर्जुन की तरह तुम भी कभी उलझ जाओ तो याद रखना,
सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही तुम्हें महान बनाता है। उठो, अपने डर से लड़ो, क्योंकि ज़िंदगी का असली युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह जीवन में लड़ना भी सिखाती है। लड़ो खुद के साथ, खुद के लिए। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 5। इसमें अर्जुन का अंदरूनी संघर्ष साफ दिखता है। क्या आप अपनों के खिलाफ लड़ सकते हो अगर जीत की कीमत उनके खून से चुकानी पड़े? जब सही और अपना आमने सामने खड़ा हो जाए तब क्या करना चाहिए? श्लोक: गुरुन् हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तु भैक्षपि लोके हत्वा मात् कमास्तु गुरुनु हेवे भुज्याय भोगानु रुधिर प्रगतिधान। 5। इस श्लोक का एक एक शब्द का अर्थ है गुरुन अथवा ही, गुरुजन या भीम द्रोण जैसे मारे बिना निश्चय ही। महानुभाव श्रेय भोक्तुम, महान व्यक्तियों को बेहतर है भोग करना या जीना। भिक्षम अपि यही लोग, भीख भी इन संसार में। हत्वा अर्थ कमाना, इस संसार में मारकर धन और इच्छाओं के लिए। तो गुरु ई एव, लेकिन इन्हीं गुरुजनों को भुजिय भोगान रुधिर प्रगिधान, भोगूंगा सुख खून से सने हुए। इस श्लोक का अर्थ है कुरुक्षेत्र का मैदान, चारों तरफ शंखनाद, युद्ध की तैयारी, लेकिन उसी मैदान में अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं। जिस धनुष से वो दुनिया जीत सकता था वही आज झुक गया है। क्यों? क्योंकि सामने दुश्मन नहीं, अपने खड़े हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य अपने गुरु। अर्जुन सोचता है क्या मैं अपने ही गुरुजनों को मारकर जीत हासिल करूं? वो कहता है अगर मुझे ऐसी जीत मिलती है जिसमें मेरे अपनों का खून शामिल हो तो ऐसी जीत से तो भीख मांगना बेहतर है। सोचिए, आज हम भी ज़िंदगी में कितनी बार ऐसे फैसले लेते हैं जहां हमें सही और अपने में से एक चुनना पड़ता है। अर्जुन की दुविधा सिर्फ युद्ध की नहीं थी, ये हर इंसान की दुविधा है। कभी कभी रिश्तों के लिए सच छोड़ देते हैं, कभी फ़ायदे के लिए अपने रिश्ते छोड़ देते हैं। लेकिन ये श्लोक हमें एक गहरा सवाल पूछता है, क्या आप ऐसी सफलता चाहते हो जो आपके अपने रिश्तों की कीमत पर मिले? अर्जुन उस पल में टूट रहा था, लेकिन वही टूटना आगे चलकर उसे गीता का ज्ञान दिलाता है। कभी कभी कन्फ्यूज़न ही क्लैरिटी की शुरुआत होती है। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, हर जीत सही नहीं होती। अगर जीत के पीछे गलत रास्ता है तो वो हार से भी बुरी है। दूसरा, रिश्तों की कीमत समझो। पैसा और सफलता मिल सकती है, लेकिन अपने खो गए तो कुछ नहीं बचता। तीसरा, कठिन फैसले ही असली परीक्षा होते हैं। आसान रास्ते सब चुनते हैं, मुश्किल से में ही असली चरित्र दिखता है। चौथा, भावनाएं कमजोरी नहीं है। अर्जुन रोया, लेकिन वही उसे महान बनाता है। पांचवा, संघर्ष ही ज्ञान का दरवाज़ा है। जब तक दुविधा नहीं होगी तब तक सच्चा उत्तर नहीं मिलेगा। सोचो, अगर तुम्हारी जीत की कीमत तुम्हारे अपने हों तो क्या तुम जीत को चुनोगे? हर युद्ध जीतना जरूरी नहीं, क्या कुछ युद्ध छोड़ देना ही सबसे बड़ी जीत होती है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझना भी सिखाती है। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। श्रीमद् भगवद गीता सांख्य योग अध्याय 2 श्लोक 6, जहाँ अर्जुन युद्ध भूमि में गहरे द्वंद्व में है और श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांग रहे हैं। जब जीत भी हार लगे और हार भी पाप लगे तब क्या करोगे? जब अपने ही सामने खड़े हों तो तलवार उठाओगे या हथियार डाल दोगे? श्लोक: न चेत्वदित कतर्नो गरियो यद जयम यदि नावो जयु हवेन हत्वा जिजी विश्वान्ते सविस्ता। प्रमुखे धृतराष्ट्र। 6। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है
न च नहीं और एतविद कतरत, यह नहीं जानते कौन सा, न गरीय यतवा, हमारे लिए श्रेष्ठ या बेहतर, चाहे जयम यदि वा न जीव, हम जीते या फिर वे हमें जीत ले, यान एवं हत्वा, जिन्हें ही मारकर, न जीजी विषाम ते अवस्थिताम, हम जीना नहीं चाहते, वे खड़े हैं, प्रमुखे धृतराष्ट्रा, सामने धृतराष्ट्र के पुत्र। कुरुक्षेत्र की भूमि जहाँ सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि धर्म और अधर्म की टक्कर होने वाली थी। एक तरफ थे कौरव, दूसरी तरफ पांडव, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अर्जुन के भीतर चल रहा था। अर्जुन अपने ही गुरु, अपने ही रिश्तेदारों, अपने ही भाइयों को सामने खड़ा देखता है और तभी उसका धनुष नीचे गिर जाता है। वह कहता है, हे कृष्ण, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है और क्या गलत। सोचिए, जिस अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी, आज वो खुद से हार गया। उसे लग रहा है अगर मैं जीत गया तो अपने ही लोगों को खो दूंगा और हार गया तो धर्म हार जाएगा। यह सिर्फ युद्ध नहीं था, ये दिल और दिमाग की लड़ाई थी और यही सबसे बड़ा सच है। दिमाग में कई बार हमारे ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जहाँ हर रास्ता गलत लगता है, लेकिन तब भी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें पता है अर्जुन को ज्ञान की जरूरत है, भागने की नहीं। यहीं से शुरू होता है गीता, जहाँ भगवान कहते हैं कर्तव्य से भागना नहीं, उसे समझकर निभाना है। इस श्लोक से जीवन की 5 सीख। पहला, कन्फ्यूज़न ही कमजोरी नहीं है। सही फैसला लेने से पहले मन का डगमगाना जरूरी है। दूसरा, हर लड़ाई तलवार से नहीं जीती जाती, कुछ लड़ाइयाँ सोच और समझ से जीती जाती हैं। तीसरा, इमोशन से नहीं पर्पस से फैसले लो, दिल से नहीं धर्म से चलो। चौथा, कभी कभी जीत भी हार जैसी लगती है, लेकिन सही रास्ता हमेशा कठिन होता है। पांचवा, गाइडेंस की ज़रूरत है। हमारी अर्जुन को जीवन में एक कृष्ण चाहिए। जब जिंदगी आपको ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे जहाँ कुछ समझ ना आए तो भागना मत, क्योंकि वहीं से आपकी असली कहानी शुरू होती है। अर्जुन की तरह मत रुको, कृष्ण की बात सुनो और आगे बढ़ो। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह मार्गदर्शन भी करती है। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा। अगर आपको यह वीडियो में कुछ सीखने समझने वाली बात नज़र आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं भागूंगा नहीं, लड़ूंगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता सांख्य योग अध्याय 2 श्लोक 7। जब जिंदगी समझ ना आए तब ईगो नहीं, गुरु की जरूरत होती है। जब मन हार जाए तब क्या करें? अर्जुन ने इसका जवाब दे दिया। कंफ्यूजन में लिया गया फैसला जिंदगी बदल सकता है, सही या गलत। श्लोक, कापन्य दोषो पहत स्वभाव पच्छामि त्वा धर्म सुमूढ़ चेता यशस्से सनातिश्चित भूम तुम्हें सिम्य शिष्य सहते संधिमा त्वा प्रपन्नम। इस श्लोक के एक ही शब्द का अर्थ है कापन्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि। कायरता या दीनता का दोष, स्वभाव दब चुका है या कमजोर हो गया है। पच्छामि यानी मैं पूछता हूँ। तवा धर्म सुमूढ़ चेता, आपसे श्री कृष्ण से धर्म के विषय में भ्रमित मन वाला। यत् श्रेय स्यात्, जो कल्याणकारी या सही मार्ग हो। निश्चितम ब्रूहि तत्मे, निश्चित रूप से बताइए वह मुझे। शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, वह मुझे आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए या मार्गदर्शन करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस श्लोक से इसकी स्पीच कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ सही और गलत का फर्क ही मिट जाता है। अर्जुन भी उसी मोड़ पर खड़ा था। उसके सामने अपने ही लोग थे, गुरु, भाई, रिश्तेदार। उसका धनुष नीचे गिर चुका था, मन टूट चुका था और तब अर्जुन ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उसने लड़ाई नहीं चुनी,
उसने हार भी नहीं मानी, उसने चुना सही मार्ग। उसने कहा, हे कृष्ण, मेरा स्वभाव कमजोर हो गया है, मेरा मन धर्म के बारे में भ्रमित हो गया है। अब आप ही बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। दोस्तों, यही वो पल है जहाँ एक योद्धा शिष्य बन जाता है, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब हम मान लेते हैं कि मुझे सब नहीं पता। आज हम भी अर्जुन की तरह कंफ्यूजन में जी रहे हैं, कभी करियर को लेकर, कभी रिश्तों को लेकर, कभी खुद को लेकर। लेकिन फ़र्क ये है, हमें गाइडेंस लेने से डरते हैं, हम ईगो में जीते हैं। याद रखो, जब तक तुम खुद को सबसे बड़ा समझोगे, तब तक तुम कुछ नया नहीं सीख पाओगे। अर्जुन ने सरेंडर किया और उसी सरेंडर ने उसे महान बना दिया। इस श्लोक से 5 जीवन बदलने की सीख। पहला, कंफ्यूजन में डिसीजन मत लो, पहले क्लैरिटी लो, फिर एक्शन लो। दूसरा, ईगो छोड़ो, गाइडेंस लो। सही व्यक्ति से सलाह लेना कमजोरी नहीं, समझदारी है। तीसरा, जब मन कमजोर हो, रुकना का ठीक है, लेकिन हार मानना नहीं। चौथा, जब इंसान को एक गुरु चाहिए जो सही और गलत का फर्क बता सके। पांचवा, सरेंडर ही असली ताकत है। जब तक तुम सही के सामने झुकते हो, तभी आगे बढ़ते हो। जिस दिन तुम मैं सब जानता हूँ छोड़कर मैं सीखना है अपनाओगे, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन की जीत धनुष से नहीं, कृष्ण के आगे झुकने से हुई थी। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह हमें क्या गलत है, क्या सही, यह भी सिखाती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 8, जहाँ अर्जुन अपनी गहरी मानसिक स्थिति को श्री कृष्ण या मधुसूदन के सामने व्यक्त करता है। जब दुनिया की सबसे बड़ी जीत भी आपके सामने आपके अंदर के दर्द को खत्म नहीं कर सकती, तब समझ लो असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर चल रहा है। श्लोक, न ही प्रपश्यामि ममामुपात यच्छोकमोक्षो मणियानाम अवाम भूषा पतनम मुद्रम राज्य सुनामणिभव चाधिपत्यम। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है न ही प्रपश्यामि, वास्तव में मैं नहीं, मैं देखता हूँ या समझता हूँ। मम में अनुपात यत, मेरा दूर सके यत जो। शोकम उच्छोणम इंद्रियाणम, दुख या शोक सुखा देने वाला या ख़त्म करने वाला इंद्रियों का। अवाप्यम भोज्य सुमतम, प्राप्त करने पृथ्वी पर बिना शत्रु वाला। श्रद्धम राज्यम सुराणाम, समृद्ध राज्य देवताओं का। अभी च अधिपत्यम भी, और अधिपत्य या प्रभुत्व। इसका भावार्थ है, मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। ऐसा दुख जो मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है। चाहे मुझे पृथ्वी का समृद्ध और बिना शत्रु वाला राज्य मिल जाए या देवताओं का भी राज्य मिल जाए, तब भी यह दुख खत्म नहीं होगा। दोस्तों, यह सिर्फ एक श्लोक नहीं है, यह इंसान के अंदर चल रहे सबसे बड़े युद्ध की आवाज़ है। अर्जुन जो कभी अजय योद्धा था, आज वही अर्जुन टूट चुका है, क्योंकि उसके सामने खड़े हैं उसके अपने, उसके गुरु, उसके रिश्तेदार। वह कहता है, हे मधुसूदन, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा, यह दुख मेरे अंदर से मुझे ख़त्म कर रहा है। सोचिए, जिस इंसान के पास पूरी दुनिया जीतने की ताकत हो, वह कह रहा है, अगर मुझे पृथ्वी का राज्य मिल जाए, अगर मुझे देवताओं का भी राजा बना दिया जाए, फिर भी यह दर्द ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है समस्या बाहर नहीं है, समस्या अंदर है। आज हम भी यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं अगर मेरे पास पैसा आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, अगर मुझे यह जॉब मिल जाए, अगर मुझे ये सक्सेस मिल जाए। लेकिन सच क्या है? अगर अशांत मन है तो पूरी दुनिया की सफलता भी आपको शांति नहीं दे सकती। यह अर्जुन ने हमें सिखाता है कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई तलवार से नहीं, मन से लड़ी जाती है। और जब मन हार जाता है
तो जीत भी हार जैसी लगती है। यही वो क्षण था जब श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया, क्योंकि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तभी वह सच्चा ज्ञान स्वीकार करता है। इस श्लोक से जीवन की 5 सीख। पहला, असली युद्ध अंदर होता है, बाहर की लड़ाई जीतना आसान है, मन की लड़ाई जीतना मुश्किल। दूसरा, सफलता शांति की गारंटी नहीं है। पैसा, पावर, पोजीशन ये सब होने के बाद भी इंसान दुखी रह सकता है। तीसरा, जब कंफ्यूजन हो, ईगो नहीं गाइडेंस लो। अर्जुन ने घमंड नहीं किया, उसने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। चौथा, भावनाएं कमजोरी नहीं है, टूटना गलत नहीं है, टूटकर संभलना जरूरी है। पांचवा, सही निर्णय क्लियर माइंड से आता है, कंफ्यूज माइंड हमेशा गलत रास्ता चुनता है। पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। अगर मन हार गया तो पूरी दुनिया जीत कर भी तुम हार जाओगे, लेकिन अगर मन जीत लिया तो बिना कुछ पाए भी तुम विजेता हो। इसीलिए लड़ाई बाहर नहीं, अंदर जीतनी है। दोस्तों, गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, यह मन को जीतना भी सिखाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 9 बहुत ही भावुक और निर्णायक क्षण है जब अर्जुन युद्ध से पीछे हट जाते हैं। जब जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई सामने हो और आपका मन ही हार मान ले, तब क्या करें। महान योद्धा भी टूट जाते हैं, लेकिन वहीं से असली ज्ञान शुरू होता है। श्लोक। संजय उवाच एवा मुक्ता ऋषिकेश गुडाकेशे परतम योस इति गोविंद मुक्ता वा तुष्णि भंभूह। 9। इस श्लोक के शब्द एक शब्द का अर्थ है। संजय उवाच एवं उक्ता ऋषिकेश, संजय ने कहा, ऐसा कहकर ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण को गुडाकेश अर्जुन या नींद पर विजय पाने वाला, परतम न योत्स्य इति शत्रुओं को जलाने वाला वीर मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा। गोविंदम उक्ता तुष्णि भुवम, गोविंद या श्री कृष्ण से कहकर चुप हो गया। सोचिए, सामने युद्ध भूमि है, एक तरफ कर्तव्य, दूसरी तरफ अपने ही लोग। अर्जुन, जिसे दुनिया परतंप कहती है, जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, वही अर्जुन आज कह रहा है मैं युद्ध नहीं करूँगा। यह सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी के किसी मोड़ पर टूट जाता है, जब जिम्मेदारियां भारी लगती है, जब सही और गलत समझ नहीं आता, जब दिल कहता है भाग जाओ, तब हम भी अर्जुन बन जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अर्जुन हार कर नहीं बैठा, वो श्री कृष्ण के पास बैठा। यही फर्क है हारने वाले और सीखने वाले में। चुप हो जाना हार नहीं है। अगर आप सही व्यक्ति के सामने चुप हैं, क्योंकि उसी चुप्पी में जन्म लेता है गीता ज्ञान, जीवन का सबसे बड़ा सत्य। इस श्लोक से हम 5 जीवन की सीख सुनेंगे। पहला, सबसे मजबूत इंसान भी कमज़ोर पड़ सकता है। कमजोरी आना गलत नहीं, वहीं रुक जाना गलत है। दूसरा, जब कुछ समझ ना आए तो सही मार्गदर्शक खोजो, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। तीसरा, भागना आसान है लेकिन समाधान नहीं, असली जीत सामना करने में है। कभी कभी चुप रहना जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से सही सोच का जन्म लेती है। पांचवा, हर समस्या एक बड़े ज्ञान की शुरुआत होती है। अर्जुन की उलझन ही गीता का कारण बनी। अगर आज आप भी अर्जुन की तरह हार मान रहे हैं कि सोच रहे हो, तो रुक जाओ, क्योंकि शायद यही वो पल है जहाँ से आपकी ज़िंदगी की गीता शुरू होने वाली है। गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, ये उलझे हुए जीवन को भी सुलझाती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2 श्लोक 10, जहाँ युद्ध भूमि में अर्जुन के विषाद के बीच श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसे ज्ञान देना शुरू करते हैं। जब जिंदगी के सबसे बड़े फैसले सामने खड़े हों और दिल डर से कांप रहा हो, तब क्या भगवान मुस्कुराते हैं? ये मुस्कान मजाक नहीं थी,
यह एक नई सोच की शुरुआत थी। श्लोक तमुवाच ऋषिकेश प्रसवसीन भारत सेनेरु भर्दमदे विशिदंत मिद वच 10। इस श्लोक के एक एक शब्द का अर्थ है तम उवाच ऋषिकेश, उसे या अर्जुन को कहा, इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण प्रहंसव इव भारत सैन्य, मानो मुस्कुराते हुए, हे भारतवंशी या धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के, उभयो मदय विषीदंतम इद वचम, बीच में शोक करते हुए ये वचन। इसका सरल अर्थ है, हे भरतवंशी, दोनों सेनाओं के बीच शोक में डूबे अर्जुन से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, कल्पना करो तुम जिंदगी के सबसे बड़े मोड़ पर खड़े हो, सामने तुम्हारे अपने ही लोग हैं, एक तरफ कर्तव्य दूसरी तरफ रिश्ते। यही हालत थी अर्जुन की। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखें भर आई थी। वह योद्धा जो कभी हार नहीं मानता था, आज खुद से हार चुका था, और तभी उसके सामने खड़े थे श्री कृष्ण। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, कृष्ण रो नहीं रहे थे, गुस्सा भी नहीं थे, वे मुस्कुरा रहे थे। ये मुस्कान मजाक नहीं था, ये मुस्कान एक संकेत थी। तुम जिस समस्या को अंत समझ रहे हो, वही असल में शुरुआत है। कृष्ण जानते थे अर्जुन का डर बाहर के युद्ध से नहीं, अंदर के युद्ध से है। दोस्तों, जिंदगी में भी यही होता है। हम बाहर की परिस्थितियों से नहीं हारते, हम अपने ही विचारों से हार जाते हैं। जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हमें सही गलत समझ नहीं आता, जब दिल और दिमाग लड़ते हैं, तब ज़रूरत होती है एक कृष्ण की, यानी सही मार्गदर्शन की, सही सोच की। कृष्ण की मुस्कान यह कहती है, शांत रहो, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हें सिर्फ अपना धर्म निभाना है, परिणाम की चिंता छोड़ दो। और यहीं से शुरू होती है गीता का सबसे बड़ा ज्ञान। इस श्लोक से 5 जीवन की सीख। पहला, मुश्किल वक्त में घबराओ ना, जब हालात बिगड़े शांत रहो, समाधान तभी दिखेगा। दूसरा, असली युद्ध अंदर होता है, डर, भ्रम, संदेह यह हमारी हार का कारण है। तीसरा, कर्तव्य सबसे बड़ा है, रिश्ते और भावनाएं जरूरी है, लेकिन धर्म या कर्तव्य सर्वोपरि है। चौथा, मुस्कान की ताकत को समझो, कभी कभी एक शांत मुस्कान भी सबसे बड़ी ताकत होती है। पांचवा, सही मार्गदर्शन जरूरी है, हर किसी को जिंदगी में एक कृष्ण चाहिए जो सही रास्ता दिखाए। जब जिंदगी तुम्हें तोड़ने लगे तो याद रखना, शायद कोई कृष्ण तुम्हें जोड़ने की तैयारी कर रहा हो। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। ये तो बस गीता की शुरुआत है। गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं है, ये भटके हुए को रास्ता भी दिखाती है। गीता अध्याय और श्लोक मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और हम क्या सीख सकते हैं वह भी आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।